हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जो एक प्रमोद सर AR के क्लासेस से आपका चैनल है। और जो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है जो बच्चों का, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए कक्षा 12 की मैथ चला जाए और चैप्टर नंबर 1 है जिसमें संबंध एवं फलन है। एक पार्ट जो है आपका कक्षा 11 में दिया गया है और दूसरा पार्ट जो है संबंध और फलन 12 में दिया गया है। तो हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि संबंध किसे कहते हैं और उसके बाद फलन किसे कहते हैं। सबसे पहले पार्ट रहेंगे संबंध किसे कहते हैं। संबंध उसे कहा जाता है कि जब दो वस्तुएं किसी नियम के साथ जुड़े रहते हैं तो उसे संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो वस्तुएं किसी नियम के साथ जुड़े रहते हैं तो उसे संबंध कहते हैं। चलिए देखिए, जब दो वस्तुएं किसी नियम के साथ जुड़े रहते हैं तो उसे संबंध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। करते हैं, ठीक है। जैसे आपको A और B दो वस्तुएं हैं, A और B दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के संबंध में रखते हैं। जब संबंध में रखते हैं उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, A रिलेशन B। इसे पढ़ा जाएगा ऐसे, A रिलेशन B। A और B इस प्रकार संबंधित है। चलिए देखते हैं डायग्राम से कुछ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए समुच्चय एक दिया है, समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है, ठीक। दूसरा समुच्चय दिया है आपका 1 2 ले लेते हैं, 2 3 4, ठीक है, और 5 ले लेते हैं, ठीक। तो समुच्चय A का डायग्राम इस तरह से परिभाषित करेंगे। इस तरह से समुच्चय A का इसका डायग्राम बनाएंगे 1 2 3 4, 2 3 4 5। अब देखिए ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है और 3 जो है 4 से कनेक्टेड है और 4 जो है 5 से कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पर समुच्चय B है और समुच्चय A है, दोनों एक दूसरे से संबंध R है। दोनों एक दूसरे से संबंध क्या है? R है। R जो क्या है हमारा रिलेशन। अब इस रिलेशन को हम एक रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और एक समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं और समुच्चय निर्माण रूप किसे कहते हैं? तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि किसी संबंध हो या किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव के बीच विराम जब चिन्ह लगाकर उसको मछली कोष्ठक के अंदर रख दिया जाता है तो उसे रोस्टर रूप में कहा जाता है। तो इसे कैसे रोस्टर रूप में लिखेंगे? ये क्या लिखा है? A और B R इस प्रकार संबंध है कि R इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे क्या R इज इक्वल टू, ये किससे संबंधित है? 1 2 से। फिर उसके बाद 2 से किससे संबंधित है? 3 से, 2 3 लिख देंगे। फिर 3 किससे संबंधित है? 4 से, 3 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 किससे संबंधित है? 4 5 से संबंधित है। ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। अब समुच्चय निर्माण रूप में देखते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप होता क्या है। तो समुच्चय निर्माण रूप में जो कक्षा 11 में दिया गया था, एक बार और रिपीटेशन हम कर देते हैं। समुच्चय निर्माण रूप यह होता है कि उस दिए हुए कथन गुण को विशेष गुणधर्मों को लिखा जाता है उसमें। तो कैसे लिखते हैं इसको? R इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को x से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल x से। समुच्चय B के प्रत्येक अवयव को स्मॉल y से प्रदर्शित किया जाता है। तो इन सभी
अवयवों के बीच पहला अवयव जो है समुच्चय ए में से है और दूसरा जो अवयव है समुच्चय बी में से है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, x है, ये y है, ये x है और ये y है। तो सभी फॉर्म जो ला रहे हैं वो सभी x और y के रूप में ला रहे हैं। किस रूप में ला रहे हैं? x और y के रूप में। तो इसको कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में? लिखेंगे x, y, x, y सच दैट। इसको क्या बोलते हैं? सच दैट। x, y मतलब सच दैट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक जो है दो से कनेक्टेड है, तो एक जो है दो से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हुआ कि एक का समुच्चय एक जो भी अवयव है समुच्चय बी में एक अधिक आ रहा है। अगर समुच्चय ए में एक जोड़ दिया जाए तो समुच्चय बी के अवयव निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा। y इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। अगर x के मान 1 रखेंगे तो y के मान कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। सपोज यहाँ पर देखा जाए y इक्वल टू कितना दिया हम? x प्लस 1। x का वैल्यू 1 रखेंगे, y इक्वल टू 1 प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1 1 2। तो 2 आ गए यहाँ पर। देखिए x का मान हम कितना रखें? 1, तो y का मान कितना निकला? 2। इसी तरह से 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? इसी तरह से लगातार ऐसा चलता रहता है। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण। x बिलोंग्स टू a से लिया गया है और y बिलोंग्स टू b से लिया गया है। ये था रोस्टर रूप। ये कौन सा रूप था? रोस्टर रूप। ये है समुच्चय निर्माण रूप था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम प्रत्येक सवाल को हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। इस दिए गए डायग्राम के अनुसार से प्रत्येक रिलेशन को एक दूसरे के संबंधित के बारे में हम लोग समझेंगे और उसके बाद रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कि इस फॉर्म में तो हम लोग चेक कर लिए कि ये कौन से रिलेशन है। रिलेशन हम लोग जान चुके कि रिलेशन किसे कहते हैं कि जब दो वस्तु किसी नियम के साथ जुड़े रहते हैं तो उसे संबंध करते हैं, इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप लोगों को सभी बच्चों के लिए रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है बच्चों। चलो तब तक इरेज कर दिया जाए इसको। चलिए अब देखा जाए। अब उसके बाद आप लोग को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में दिया जाएगा होमवर्क करने के लिए, ठीक है। और 4 को मिलेगा होमवर्क। चलिए देखते हैं पहला, और वो भी डायग्राम के रूप में दिया जाएगा और रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। हेडिंग लिख रहे हैं कि दिए गए संबंधों को समुच्चय निर्माण एवं रोस्टर रूप में लिखना। ठीक है। पहला सवाल है 5 6 7 8। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। 6 7 8 9 यहाँ पर ये है, इन दोनों के बीच आर रिलेशन, ठीक है। पहला सवाल हो गया ये। दूसरा सवाल, ये समुच्चय बी है और ये क्यू है, इन दोनों के बीच में आर रिलेशन है, ठीक है। 4 8 12 0
16 20 है। चलिए देखा जाए। और समुच्चय क्यू में आपका दिया है 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, 22 है। और इन सभी को एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक, ये भी कनेक्टेड है। तीसरा प्रश्न है आपका समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। इसमें आर इस प्रकार परिभाषित है, आर इस प्रकार परिभाषित है 5 6 7 8 9 है। यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद समुच्चय बी में यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 17 है। और इन दोनों के बीच इसमें आपको संबंध दे रखा है। ये किस प्रकार का कनेक्टेड है इसके बारे में दिया है। ठीक है, और इसको होस्टल रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। चौथा प्रश्न है आपका यहाँ पर समुच्चय जी दे दिया जाए, समुच्चय एस दिया जाए 3 5 7 9। यहाँ पर है 6 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 14 है और यहाँ पर है आपका 18। इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ये आर इस प्रकार कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, और ये आप लोगों को होमवर्क दिया गया है और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।